मालिक ने सोने को रेत से ढक दिया, फिर उसने सोने को एक कपड़े से ढक दिया। अगले दिन जब वह सामान देखने निकला तो उसे एक विमान का मलबा मिला। ये मलबा एक परफेक्ट आश्रय था जो जंगली जानवरों से सुरक्षा दे सकता। लेकिन एक और समस्या आ गई, वो वहाँ से सोने को देख नहीं सकता। इससे उसे असुरक्षित महसूस होने लगा, तो उसने विमान के कुछ हिस्सों को अलग किया, उन्हें सोने के पास खींचा और इन हिस्सों का उपयोग करके एक तंबू बनाया। इस तरह वह कांच की खिड़की से सीधे सोने को देख सकता था। सूरज की किरणें दरार से अंदर आई। जब वह जागा तो उसका माथा बुरी तरह से धूप में जल गया था। उसके माथे पर कई फपोले हो गए थे। उसने एक छोटा सा पत्थर उठाया और सोने का एक टुकड़ा निकाल लिया। ये आकार में लगभग एक तरबूज जितना लग रहा था। हालांकि सोने की तुलना में ये टुकड़ा एक छोटी सी घंटी के सामान था। तभी अचानक उसके दोस्त का फोन आ गया। दोस्त की कड़ी समझाइश के बाद उसने टिके रहने और वहीं बने रहने का फैसला किया। समस्या यह थी कि उसकी त्वचा पहले ही जल चुकी थी और बचा हुआ भोजन और पानी लगभग खत्म हो चुका था। तभी उसने कुछ दूरी पर एक सांप देखा। वह सांप पर कूद पड़ा, लेकिन न केवल वह सांप को पकड़ने में असफल रहा, बल्कि उसने अपनी आखिरी पानी की बूंद भी गिरा दी थी। अब स्थिति और खराब हो गई। अगले दिन वह विमान के पास वापस गया और कुछ दस्तावेज लाने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी उसने देखा कि एक बेहद बदसूरत औरत उसकी ओर आ रही थी। वह पहले छिप जाना चाहता था और सावधानी से सोने के टुकड़े को छुपा दिया। औरत इधर उधर घूमी और उससे पूछा कि वह वहाँ क्या कर रहा है। संदेह ना पैदा करने के लिए उसने खुद को एक फटेहाल माली होने का नाटक किया। उसने औरत द्वारा दिया दी गई भोजन को भी मना कर दिया।